हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ड्रीम होता है साइंटिस्ट बनने का, और बीटेक के बाद भी आप डायरेक्टली साइंटिस्ट बन सकते हैं। कुछ जो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ से मैं आज आपको अवेयर करने वाला हूँ, जिसमें आप साइंटिस्ट बन सकते हैं आफ्टर बीटेक। और इफ़ यू टॉक अबाउट गाइज, सैलरी क्या रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, उसके बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका साइंटिस्ट बनने का एम होगा और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे। तो गाइज, आप में से जो भी बच्चे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि सर मैं इस पर्टिकुलर प्रोफेशन, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट की जॉब पर काम करना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट पता चले कि किन बच्चों का किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। इफ यू टॉक अबाउट गाइज, काफी सारी साइंटिस्ट की जॉब इंडिया में है, लेकिन कुछ रेप्यूटेड जो जॉब जहाँ पर आपको मिलती है कुछ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, आज उसके बारे में आपको बात करने वाला हूं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट हैं कि जिनको पता होगा डीआरडीओ जो है वो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट करता है। इसके अलावा इसरो जो है वो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट करता है। यहाँ पर बीएआरसी जो है वो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट करता है। एनआईसी जो है उसमें भी अगर आप देखोगे 2023 के ईयर में साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट हुई थी। बीआईएस में भी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट हुई थी। आईपीआर जो है उसमें भी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आती है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आती है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, लगभग आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है, क्या यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस डीआरडीओ के बारे में, तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा डीआरडीओ जो है 2023 से भी अपना रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था, 24 से भी अपना रिक्रूटमेंट जो है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। बट अभी थोड़ा सा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसमें डिले हो रहा है, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सेक्शन में वीडियो बना के दिया है कि डीआरडीओ साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो अपडेट्स है उसमें आपको पता लग जाएगा। बाकी डीआरडीओ में आप साइंटिस्ट अगर बनना चाहते हो तो आपको गेट स्कोर कार्ड की नीड होती है। गेट स्कोर के कार्ड के बाद ये लोग रिटन टेस्ट भी कर लेते हैं और डायरेक्टली इंटरव्यू भी कर लेते हैं। तो गाइस, बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने पहले गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया था, और उसके बाद में इन्होंने रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया था। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का जो सिलेबस होता है, उसी सिलेबस में उसी पैटर्न में एक पेपर हुआ था। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया था। लेकिन अगर आप देखोगे गेट तो ये जो मैंने आपको बताया, ये गेट 2022 से पहले की कंडीशंस है। गेट 2023 में उन्होंने डायरेक्ट गेट स्कोर के बाद शॉर्टलिस्टेड करके उनको इंटरव्यू का किया था, और सेम प्रोसेस उन्होंने गेट 2024 से भी अनाउंस कर रखा है। तो गाइस, पहले अलग ट्रेंड था, अब अलग ट्रेंड हो गया। तो फाइनली अगर आप डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो गेट स्कोर प्लस आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना होता है। सिमिलरली अगर हम इसरो के बारे में बात करें गाइस, तो इसरो जो है वो जनरली जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट निकालता है वो अपना रिटन टेस्ट ही कंडक्ट करवाता था। लेकिन 2021 और 22 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे। जस्ट बिकॉज ऑफ इट उन्होंने क्या करा था, 21 और 22 में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करवाया था, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं हुआ था। उससे पहले इसरो अपना एक सेपरेट रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता था, और उसके बिहाफ पर वो बच्चों को साइंटिस्ट की पोस्ट पे सिलेक्ट करता था। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, इसरो ने 2023 में गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर भी 1 रिक्रूटमेंट निकाली थी, और उसके अलावा फिर 2-3 नोटिफिकेशंस आए थे जो सेपरेट रिटन टेस्ट के लिए आए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी उनके इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग है। तो गाइस, आपको ये भी पता होगा कि इसरो जो है 24 में भी जो है वो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट निकालने वाला है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग उन्होंने टेंडर वगैरह आउट किया है। तो वो हाई चांस है कि 24 में भी इसरो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आए बीटेक के बच्चों के लिए। तो गाइस, इसरो भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हो तो आप इनका रिटन टेस्ट फाइट करके इंटरव्यू में जा सकते हो। ऐसे ही अगर हम बात करें गाइज, इसरो का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, अब जैसे डीआरडीओ का जो है मैंने आपको पहले ही एग्जाम पैटर्न बताया कि ऑलमोस्ट जो है गेट स्कोर के कार्ड का बेसिस पर डायरेक्ट इंटरव्यू लेता है। लेकिन इसरो जो है वो अपना सेपरेट रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पर ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होता है। इसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिसमें 18 आपके टेक्निकल हो गए, मान लीजिए 15 जीए हो गए, जिसमें ड्यूरेशन आप यहाँ पर लगभग 20 जीए और 80 इस हिसाब से आपका वेटेज रहता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 2 आवर्स रहता है, इसमें 120 मिनट्स के आपको यहाँ पर रहने होते हैं। मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1/3 मार्क्स, एंड टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम जो है 100 मार्क्स। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं, तो आपको इस हिसाब से पेपर को अटेंड करना होता है। तो गाइज अगर हम देखें तो 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके होते हैं टेक्निक एप्टीट्यूड में, और 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके टेक्निकल में होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके बिहाफ पर
पर जो है शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो आपको इसरो में कितने मिनिमम मार्क्स की नीड होती है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। तो उस वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे इसरो में कितने मार्क्स इसमें से सिक्योर करने हैं अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो वो भी मैंने आपको आइडिया दे रखा है। बीआरसी जो है, बीआरसी में भी अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, बीआरसी का भी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 2 में होता है। आप आइदर अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हो, वो आपको शॉर्ट लिस्टेड करेंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और अदरवाइज अगर आपका गेट जो है ज़्यादा अच्छा नहीं गया है तो बीआरसी अपना एक सेपरेट रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है, उसके बिहाफ पर भी आप अगर उसमें अच्छा स्कोर कर जाते हो तब भी आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाता है। तो दोनों वे से आप जा सकते हो। इवन आपने गेट लिखा है, रिटन टेस्ट भी लिखा है, तो उस बिहाफ में जो अच्छा है उस बिहाफ पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है। तो गाइस दोनों चांस है, आप आइदर गेट से चले जाओ या इनका सेपरेट रिटन टेस्ट एग्जामिनेशंस को फाइट करके चले जाओ, दोनों में ही आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर भी एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100, आपको इसमें ड्यूरेशन जो है गाइज अगर हम देखें आपको ड्यूरेशन यहाँ पर कम मिलती है। और जो मार्क्स जो है वो हर पर क्वेश्चन का मान लीजिए 3 मार्क्स रहता है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की, टोटल 300 मार्क्स में से आपको यहाँ पे सिक्योर करना होता है। सिमिलरली गाइज एनआईसी जो है, एनआईसी भी अपनी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट निकालता है। कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई थी लास्ट ईयर भी, अगर आप देखेंगे इनका रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं। तो ये गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे नहीं है, ये सेपरेट लेता है। ऐसे ही जैसे इसरो में मैंने आपको बता दिया वो अपना सेपरेट रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाता है, एक बार उन्होंने गेट से ले लिया था, जो मैंने आपको बारे में बात करें गाइस। तो एनआईसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें एनआईसी ने जो साइंटिस्ट बी का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था 2023 ईयर में, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट 78 क्वेश्चन टेक्निकल में, 42 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल में, और टोटल 120 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके आते हैं, जिसमें 78 मार्क्स टेक्निकल के, 42 मार्क्स नॉन टेक्निकल के और 120 टोटल मार्क्स होते हैं। ड्यूरेशन आपको इसमें 3 आवर्स का मिलता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.2 मार्क्स की होती है। तो आप इसके बिहाफ पर एनआईसी का जो ये एग्जाम पैटर्न है, एनआईसी के चांसेस है कि 2024 में भी एग्जामिनेशन अपना कंडक्ट कर ले, सेपरेट रिटर्न टेस्ट होगा, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, फाइट कर सकते हो और डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट भी हो सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा आईपीआर जो है, यहाँ पर भी साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आती है जिसमें वो अपना रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू होता है। ऐसे ही गाइस बीआईएस जो है वो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे अपनी वैकेंसीज निकालता है और उसके बाद में वो इंटरव्यू अपना कंडक्ट करवाता है। तो गाइस मैंने ऑलमोस्ट आपको जितने भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि यार एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस भी देखने को मिलता है। जैसे इसरो जो है पहले अपने रिटन टेस्ट में एप्टीट्यूड वगैरह नहीं पूछता था, बट लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें एप्टीट्यूड भी पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हर साल हो जाता है, ऑलमोस्ट चीजें सेम रहती है, बट अगर ऐसा कोई चेंजेस आता है तो जो नोटिफिकेशन जाता है ऑफिशियली जब अनाउंस होता है रिक्रूटमेंट, तब वहां पर वो मेंशन करते हैं कि इस साल वो एग्जाम पैटर्न कैसे रखेंगे। बट ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताया इसी के हिसाब से वो एग्जाम पैटर्न रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो क्योंकि गाइस जितने भी मैंने आपको साइंटिस्ट की जॉब बताई है वो लेवल 10 के आसपास आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो पे मैट्रिक्स होता है वो लेवल 7 मैट्रिक्स, पे मैट्रिक्स 7 में काउंट आता है, लेवल उसका 10 होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो सैलरी रहती है वो 56,000 से लेके 100 आपका बेसिक पे होता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे डियरेंस अलाउंसेज, हाउस रेट अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, इसको अगर आप लमसम करो तो इस रेंज में चला जाता है। इसके अलावा टोटल मंथली अगर आप देखोगे तो 95,000 के आसपास यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे, लेकिन बेसिक पे आपका फिक्स है। बाकी ये फैक्टर कितना बनेगा ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, आप कौन सी टाइप की सिटी के अंदर जो है जॉब कर रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, क्योंकि हर XYZ सिटी जो बाइफर्केट किया हुआ उसमें अलग अलग आपका DA मिलता है, HRA का वेरिएशन होता है। तो गाइज उस हिसाब से चीज़ें जो है चेंज हो जाती है, बट ऑलमोस्ट आप इस रेंज से स्टार्ट करते हो, फिर जब आप प्रमोशंस होते रहते हो तो आपका सैलरी जो है वो स्लैब भी चेंज होता रहता है। अगर आप सेम सैलरी स्लैब में भी काम करते हो तो 3% का एनुअल इंक्रीमेंट आपको हर साल देखने को मिलता है। तो ये जैसे जितना भी अमाउंट होगा इसमें 3% ऐड होकर अगले साल आपका वो बेसिक पे बन जाएगा, उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन होगी। तो डेफिनेटली गाइज सैलरी अगर हम देखें ऑलमोस्ट जितने भी जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया उनमें सब में साइंटिस्ट की पोस्ट है, तो सैलरी भी ऑलमोस्ट सबकी जो है वो इसी रेंज में होती है। बस थोड़ा सा ये जो बेसिक पे है वो सेम रहता है, बाकियों में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। अब गाइज आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया, सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया, बाकी सारी डिटेल पता चल गई, तो आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बनने का एम रखते होंगे। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बनने का एम रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। इवन इसमें जरूर नहीं है कि आपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तभी आपके लिए ओपनिंग है, आप इवन
आप सबको पता है एज लिमिट अलाउड रहता है, तो इवन आप 1 ही साल 2 साल ड्रॉप ले चुके हैं तब भी आप इन एग्जामिनेशन को फाइट करके या फिर गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे जा सकते हो। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आपने देखा होगा, आपको काफी सारे आइडियाज मिले होंगे कि इंडिया में जो है कौन कौन सी साइंटिस्ट की रेप्यूटेड जॉब है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही अदर एरिया जो है जिनमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बीटेक के बाद जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी गाइज आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आपका एम है कि मुझे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, तो वो स्टूडेंट कम्युनिटी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। वहां पर कई सारे स्टूडेंट बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और समय समय पर आपको हम भी गाइड करते रहते हैं। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई डायरेक्शंस आपको चाहिए तो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हो। इसी के साथ गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।